हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। तो आज जो है हम टेंसेस करेंगे। ठीक है, हमने ऑलरेडी जो है अलग बीट से भी टेंस पढ़ा है, एक ही टेंस करके हमने पढ़ा था। आज हम सभी टेंस को जो है एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं टेंस क्या होता है। टेंस मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है टाइम। ठीक है, और हमने जो है यहाँ पे स्पेशली जब हम पढ़ते हैं तो उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, ठीक है, एक पास्ट जो बीत चुका है, एंड एक फ्यूचर जो आएगा। वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। ठीक है, यही 3 हमारे टेंस है। बट इनके अंदर में भी जो है मल्टीपल चीजें आती है। कैसे कैसे वो भी देखते हैं। ठीक है, एक होता है सिंपल टेंस, इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस, इसी को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। बट हमें सिंपल याद रखना है, कॉन्टिन्यूस याद रखना है। इसके बाद परफेक्ट, एंड देन जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये चारों हैं क्या। जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, मान लिया अभी आपको हिंदी में कमांड है, तो अगर मैं हिंदी में एग्जांपल दूं, हम सिर्फ प्रेजेंट प्रेजेंट में देखते हैं। मैं खेलता हूं, ये भी प्रेजेंट है। मैं खेल रहा हूं, ये भी प्रेजेंट है। ठीक है, सच विराट पिछले 10 सालों से क्रिकेट खेल रहा है, ये भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे करके अलग अलग टाइप्स के हम सेंटेंस बोलते हैं, इसीलिए हमारे पास इंग्लिश में अलग अलग टेंसेस भी हैं। एक ये वाला है कि मैंने खेल लिया है, हिंदी के हिसाब से ये वाला पास्ट में है। ठीक है, बट इंग्लिश में इसको हम इसी में काउंट करते हैं। आ रहे हैं इसमें रीजन है क्योंकि ये जो है अभी एक्टिव है, इसमें और चीजें होने बाकी है। तो ये चारों हर एक में बनते हैं। क्या कैसे बनेगा, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, सॉरी, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। हम करते हैं, एक इस टेंस को बाद में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले करते हैं हम कॉन्टिन्यूअस वाला, वो सबसे इजी होता है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हम स्टार्ट करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है और क्या उसका मतलब है, कब उसके सेंटेंसेस जो है वो यूज होते हैं। तो पहला लिखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सबसे इजी टेंस है, सिंपल। इसमें क्या लगता है, इज एम आर और वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो पहले आएगा और जो भी बचेगा सेंटेंस वो लास्ट में लिखेंगे। तो मेन हमें स्ट्रक्चर में इतना ही लिखना है, इज एम आर और आईएनजी। इसका मतलब क्या है, अगर हिंदी से कंपेयर करें तो इसका मतलब है कि मैं कुछ कर रहा हूं। ठीक है, मैं कुछ कर रहा हूं। अब मैं कुछ कर रहा हूं, इसका मतलब इस टाइप के सेंटेंस आएंगे। तुम कुछ कर रहे हो, वो कुछ कर रहा है, वो सारा इसी में कवर होगा। जैसे मैंने बोला अभी मैं क्या कर रहा हूं, तो राइट नाउ आई एम राइटिंग। ठीक है, मैं अभी लिख रहा हूं। और क्या कर रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, मैं अभी बोल भी रहा हूं। और क्या कर रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। ये सारी चीजें मैं अभी कर रहा हूं। तो ये काम क्या है, जो अभी हो रही है। ठीक है, वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है। नाम से नहीं भी याद रहेगा, इतना याद रखना है कि इज एम आर आईएनजी में जो है इस टाइप के सेंटेंस आते हैं जो काम अभी हो रहे हैं। ये तो सारे मैंने खुद के लिखे, तुम्हारे लिखो तो क्या करोगे, यू आर स्टडीइंग, तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, यू आर लर्निंग भी बोल सकते हैं। और क्या होगा, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तुम अभी इस वीडियो को देख रहे हो। ये सारे काम अभी हो रहे हैं, यही सारा हो रहा है अभी। ठीक है, अब मैं यहां पे जो है थोड़ा सा ये लिख देता हूं कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ जो है हमारा इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, और बाकी वी, यू, दे और प्लूरल नाउन
ठीक है, एक से ज्यादा चीजें होंगी तो उनके साथ आर लगता है। बाकी के भी सेंटेंस लिखते हैं कुछ आई और यू के अलावा। मैंने लिखा ही इज डांसिंग, ठीक है, वो अभी डांस कर रहा है। ये सारे काम अभी हो रहे हैं राइट नाउ। मान लिया मैंने बोला शी इज कुकिंग, ठीक है, वो खाना बना रहा है। तो ये सारे काम जो हैं अभी हो रहे हैं। वी से लिखें तो वी आर लाफिंग, हम सब अभी हंस रहे हैं। अगर मैं दे से लिख के दिखाऊं तो दे के साथ आर लगता है, तो दे आर फाइटिंग, ठीक है। आई होप कि इज़ामार में प्रॉब्लम नहीं आई किसके साथ क्या लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने इज़ामार, वॉज वर, हैज हैव, हैड ये बेसिक वाला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो टेंस में भी आता है बट उसको टेंस में इंक्लूड करके कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैं उसको सेपरेटली करा देता हूं, ठीक है। इस टाइप के इसमें सेंटेंस आएंगे। सिंपल सा है, कोई काम हो रहा है, इज़ामार आईएनजी। अगर हम अब इसके पास्ट की बात करें तो पास्ट भी एग्जैक्ट ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो मैं इसी में चेंज कर देता हूं पास्ट कैसे, चलो मैं लिख ही देता हूं। तो वो था हमारा सिंपल, सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, एग्जैक्टली उसका पास्ट हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस। इट मीन्स, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहां पे है कि मैं कुछ कर रहा था, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं कुछ कर रहा था। मैं कुछ कर रहा हूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सेम उसका पास्ट है। तो मैं कुछ कर रहा था, मान लिया मैं क्या क्या कर रहा था, आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था, ठीक है। और क्या हो सकता है, शी वॉज राइटिंग, वह लिख रही थी, ठीक है। ये काम वो कर रही थी जब हमने उसको देखा था, उस टाइम की बात कर रहे, हम अभी की बात नहीं कर रहे। मान लिया उसके बाद है आई वॉज प्लेइंग, ठीक है, मैं खेल रहा था। वी, अब वी के साथ यहां पे वर लगेगा, तो वही सेम ही, शी, इट, और एक आई भी इसी ग्रुप में अब आ जाता है। आई और सिंगुलर, इन सब के साथ वॉज, यू, दे, वी, और प्लूरल के साथ वर, ठीक है। तो वी वर, हम क्या कर रहे थे, मान लेते हैं हम यहां पे जो है सो रहे थे, तो वी वर स्लीपिंग, हम जो है सो रहे थे। और क्या क्या हो सकता है हम कर रहे थे, मान लिया मैंने लिखा दे वर स्माइलिंग, वो जो है स्माइल कर रहे थे, ये इसमें हो गया। उसके बाद है आई वॉज वॉकिंग, मैं वॉक कर रहा था, ठीक है। तो ये टेंस भी इजी है। आप अगर देखोगे, मैं ऊपर वाले सेंटेंस की अगर आपको रिवीजन करा दूं, जैसे ये हमने प्रेजेंट में लिखा है, आई एम राइटिंग, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज राइटिंग, आई वॉज स्पीकिंग, आई वॉज टीचिंग। अगर हम इसी को पास्ट में बदलें, ठीक है, यू वर स्टडीइंग, यू वर वॉचिंग दिस वीडियो, शी वॉज कुकिंग, दे वर फाइटिंग, वी वर लाफिंग, एंड ही वॉज डांसिंग। वो ये सारे काम वो कर रहा था, अब नहीं कर रहा है, वो काम अब खत्म हो गया है। और प्रेजेंट में है तो वो ये सारे काम कर रहा है। प्रेजेंट में इज़ामार आएगा और पास्ट में सेम इसी के साथ इज़ामार की जगह वॉज वर आएगा, ठीक है। दो टेंस कंप्लीट हो गए। इसी का फ्यूचर देखते हैं हम, ठीक है। तो फ्यूचर में इसका नाम क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब इसमें क्या आता है, प्रेजेंट में आता है कि मैं कुछ काम कर रहा हूं, ठीक है। पास्ट में आता है मैं कुछ काम कर रहा था। तो फ्यूचर में आता है मैं कुछ काम कर रहा होऊंगा। मान लिए कि शाम को 5 बजे जो है मैं क्लास अटेंड कर रहा होऊंगा, या सुबह 6 बजे वो नहा रहा होगा, तो वो सारा इसमें आएगा।
प्रेजेंट में था वो काम अभी हो रहा है, पास्ट में था कि वो काम किसी एक टाइम पे पास्ट में हो रहा था, फ्यूचर में कह रहे हैं कि वो काम हो रहा होगा। इसमें एक चीज और आती है, अगर कोई काम बार बार फ्यूचर में रिपीटेड होगा या रिपीटेडली कोई चीज किया जाएगा तो वो भी इसी में आएगा। जैसे आज से आपकी क्लास मैं लूंगा, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा अगर मैं हिंदी बदल के दूं कि अब से मैं ये काम करता रहूंगा, बार बार करूंगा, ठीक है, मैं अपना चैप्टर बार बार रिवाइज करता रहूंगा, वो भी इसी में आएगा। ठीक है, अब इसके सेंटेंस लिखते हैं। अगर प्रेजेंट में है आई एम स्पीकिंग, पास्ट में है आई वॉज स्पीकिंग, तो फ्यूचर में होगा, यहां पे लगता है हमारा विल बी और फिर वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, तो ये दिखेगा आई विल बी स्पीकिंग। ठीक है, कम ये टेंस यूज होता है, उतना कॉमन नहीं है। आई विल बी स्पीकिंग, मैं बोलता रहूंगा। शी विल बी कुकिंग एट 6 o'clock। ठीक है, 6 बजे जो है वो खाना बना रही होगी। तो हम जब की बात कर रहे हैं उस टाइम पे ये चीज हो रही होगी। ठीक है, ऊपर जो सेंटेंस लिखे हैं उसी में हर एक में विल भी लगा देंगे तो आ जाएगा। शैल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं सजेस्ट नहीं करता, विल से सारे बनाने हैं। और क्या क्या होगा, मान लिया कह दूं वी विल बी टीचिंग यू, हम आपको हमेशा पढ़ाते रहेंगे, ये भी इसी में आ जाएगा। तो ये सारे काम जो हैं वो हो रहे होंगे फ्यूचर में। ठीक है, उसका इस टेंस का इतना यूज नहीं है। ऊपर वाले जो सेंटेंस लिखे हैं उसी में इज एम आर की जगह विल बी लगा देंगे तो वो सारा फिट बैठ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे वापस से दिखाऊं इस वाले में तो कैसा दिखेगा, आई विल बी राइटिंग, यहां विल बी आ जाएगा। आई विल बी स्पीकिंग, आई विल बी टीचिंग, ही विल बी डांसिंग, शी विल बी कुकिंग, दे विल बी फाइटिंग, वी विल बी लाफिंग, यू विल बी वॉचिंग दिस वीडियो, यू विल बी स्टडीइंग। इस हिसाब से ये टेंस हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के।